अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं 62 साल हमारे जवान बाबा जी और ये हैं इनकी अहलिया जिनकी उम्र है 52 साल। बाबा जी की 17 साल पहले पहली बीवी की वफात हो गई, जिसके बाद ये अकेले जिंदगी गुजार रहे थे। जबकि ये जो हमारी नई माँ जी हैं, इनकी भी शादी हुई और इनके हस्बैंड इंतकाल कर गए, यानी ये बेवा थी और इनकी बीवी जो थी वो फौत हो चुकी थी। इनका नाम मोहम्मद दीन है, अपने बाल भी ब्लैक किए हुए हैं, दाढ़ी भी ब्लैक कर ली है। और बेटे ने जब देखा कि 17 साल पहले डेथ हो चुकी है माँ की और बाप घर में अकेला जिंदगी गुजारा है, तो एक दिन इनके बेटे इस्लाम ने वालिद साहब से कहा कि अब्बू आप परेशान लग रहे हैं। जिस पर अंकल ने कहा बेटा मैं बोर हो रहा हूँ। तो इन्होंने सोचा कि इनकी दूसरी शादी करवानी चाहिए। बेटे ने नई माँ अपने अब्बू के लिए खुद ढूंढी, खुद सरबाला बना, धूमधाम से शादी हुई, शहनाइयां बजी, दूल्हे की कार को खूबसूरत तरीके से सजाया गया, पैसे लुटाए गए। इस बात का एहसास दिलाया कि जैसे आपकी एक नई जिंदगी शुरू होने लगी है। आप माँ जी के हाथ भी देख सकते हैं, दोबारा से मेहंदी लग गई है, अंगूठी पहनाई गई है एंगेजमेंट की, शादी की, सोने के कड़े पहनाए गए हैं और ये भी इंतहाई खुश हैं। आपको अल्लाह ताला ने ऐसा बेटा दिया जिसने आपकी दूसरी शादी करवा दी। ऐसी औलाद अल्लाह ताला अगर हर मर्द को दे तो वाह वाह वाह, क्या ही बात होगी। ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? मेरी उम्र 62 साल है। ये आपने काला रंग करवाया, दाढ़ी को भी, बालों को भी, और अब दूसरी शादी बेटे ने करवाई है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपकी पहली बीवी की वफात कब हुई थी? 17 साल पहले, सन 2003 में। 17 साल बाद आज आपकी शादी दूसरी बेटे ने करवाई है। आपको कुछ याद था? याद था तो मैं मतलब कि बोरियत महसूस करता था। एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मेरे बेटे ने भी आगे मेरे पास बैठ गया। मैं कहा बेटा कोई बोरियत सी महसूस हो रही है, बोरियत सी महसूस हो रही है। बोरियत हो रही है? हाँ जी, दिल में तैयार कर लिया कि मैं अपने अब्बू की शादी करा दूं तो बेहतर है। शादी हुई है तो मजा आया? हाँ जी, हाँ जी। कितना? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट की है, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट की है। अच्छा, खुशी हुई है। एंजॉयमेंट क्रेडिट आपके बेटे को जाता है यार। आपने क्रेडिट मेरे बेटे को जाता है। तो एवें दी औलाद ते बंदे नूं अल्लाह कोलों मंगनी चाहिदी, एवें दे होर पुत्र दे अल्लाह। मेरी दुआएं इनके साथ है पूरी जिंदगी। आपकी शादी कितने अरसे बाद हो रही है दूसरी? काफी अरसे बाद, 15-16 साल बाद। 15-16 साल बाद। तो आपको भी याद था सब कुछ? सब कुछ। तो कैसा आपने इनको हस्बैंड के रूप में पाया? अच्छा, बहुत अच्छे हैं? हाँ, बहुत प्यार करने वाले हैं? बहुत। तो आपने भी ये मेहंदी लगाई है, ये कड़े पहने हैं, ये सोने की अंगूठी पहनी है और बड़ी हार श्रृंगार किया है, प्लकिंग की हुई है और बकायदा तौर पर ब्यूटी पार्लर भी गई थी। कौन सी ब्यूटी पार्लर में गई थी? ज़ुरियत ब्यूटी पार्लर। मैडिक्योर पैनिक्योर करवाया? सब कुछ। और सब कुछ सब कुछ सब कुछ। आपने फेशियल फुशल करवाए? कहाँ से करवाए? मैंने घर पर ही घर पर ही किए? तो क्यों आप मतलब सैलून में क्यों नहीं गए, स्पाइक्स बनवाए? और नहीं, घर पर ही मैंने जो है ना अपने। आज शाम को इनका वलीमा है और आज इनका पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। इस उम्र में शादी का क्या फायदा है? इस उम्र में साथी की जरूरत है। इस उम्र में शादी का अपना ही मजा है कि नहीं? अपना ही मजा है। कुल आप बताएं। क्योंकि जवानी तो गुजर जाती है जैसे तैसे, लेकिन ये जो उम्र होती है ना, इसमें साथी जरूर चाहिए। साथी जरूर होता है और साथी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये उम्र निकल गई 1-2 साल, फिर कुछ नहीं होना। सारे मुखालिफ थे, अकेली कि मैं तुम्हारी हूँ। नहीं, ये नहीं, यानी मैंने अकेली नहीं है, जंग लड़ी है, अनहान है, अम्मी अब्बू नहीं है। ये आपकी लव मैरिज कह सकता हूँ मैं? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरे ये कैसी अरेंज मैरिज है जिसमें बच्चों ने बाप की अरेंज मैरिज करवाई? और सारी जिंदगी हमने यही सुना कि माँ बाप जो शादी करवाते हैं बच्चों की, उसको अरेंज मैरिज कहा जाता है, लेकिन जब बच्चे माँ बाप की शादी करवाते हैं तो वो भी अरेंजमेंट होती है। आपने अपने लिए बहू ढूंढनी थी, आपके बेटे ने आपके लिए नई बीवी ढूंढ ली, ये कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई है कि मेरा इतना लायक बेटा है कि जिसने मेरी मतलब शादी की। और मुझे पला पलाया बेटा मिल गया। आपको पला पलाया बेटा, बेटियां, इतना बड़ा खानदान, नवासे पोते पोतियां, मैं तो पागल हो गई हूँ। वाह वाह, कितनी एक्सपेक्टेशंस है कि आपकी भी कोई औलाद हो तो कितने बच्चे हो? अब ये तो अल्लाह को ही पता है। ये तो अल्लाह की, काफी सारे ये अल्लाह की रजा है।
काफी सारे हो जाए 10-12 तो। काफी सारे इस उम्र में कैसे है आप बताएं। ये अल्लाह की देन है, ये ना कहें, ये ना कहें। जहाँ अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम किया है, मैं अकेली, मेरे माँ बाप ने, आप भी अकेले और ये भी अकेले। नहीं बेटा सरबाला भी बना, गाड़ी को भी सजाया, वालदा को शॉपिंग भी करवाई, इनको सैलून भी लेकर गए, इनको ब्यूटी पार्लर से प्लकिंग भी करवाई, इनका मेकअप भी करवाया, इनके बाल भी काले करवाए, वालिद साहब की दाढ़ी काली करवाई। ये जज्बा क्यों, आपने सोचा क्यों कि अब्बू की दूसरी शादी करवा दो? किसी की वालदा का इंतकाल हो जाता है, बाप को तनहा छोड़ दिया जाता है, ना कि उसकी केयर की जाती है। जवानी में तो बंदे को किसी की जरूरत नहीं होती, इस उम्र में इंसान को साथी की जरूरत होती है। आपकी नए अम्मी अब्बू में से अगर कोई भाई बहन होता है तो आपको कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी हुई, क्योंकि अल्लाह की देन है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं इस चीज को रद्द कर ही नहीं सकता। और कहाँ कहाँ लेकर गए आप नई वालदा को? नहीं, अभी तो रात शादी हुई है, अभी तो आज वलीमा था, और अभी तो कहीं गए हुए नहीं, जाएंगे इंशाल्लाह। तो इनको हनीमून पर कहाँ भेजेंगे? पहले तो हमने ये देखा कि वालदैन भेजते हैं बच्चों को और बहू को, आप अम्मी अब्बू को कहाँ भेजेंगे? अभी लॉकडाउन की वजह से किधर जाना है? पेरिस। पेरिस? हाँ, शहबाज शरीफ ने बना दिया पेरिस, आ जाओ लाहौर। हाँ, नहीं लाहौर नहीं, पेरिस। आप किधर लेके जाना चाह रहे हैं? मेरी जो है ना वो पहुंच मरी तक है। मरी जो है ना अच्छी शहर का है, बाहर के मुल्कों से मतलब लोग इधर शहर के लिए आते हैं। मरी जाएंगे? हाँ मरी जाएंगे। मरी जाएंगे। मर ही जाएंगे, मर दूध पिलाई की रस्म हुई है आपकी? हुआ है, सब हुआ है। सब हुआ है। हुआ है, जाके तो देखें, हुआ है। कमारों की शादी नहीं होती ऐसी जैसी हमारी, जाके तो जैसे कवारों की भी नहीं होती जैसे अब। कमारे तो बैठे हुए हैं, सच, वो बूढ़े हो रहे हैं। जूता छुपाई की रस्म हुई है आपकी? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी शाये हैं या नहीं? नहीं शर्मीले नहीं है। मर्द कौन सा शर्मीला होता है? तो ये शर्मीली है? नहीं है? नहीं बताए ना। नहीं शर्मीली अगला बहुत खुश है। मुझे ये बताएं, वलीमे वाले दिन दुल्हन की हंसी नहीं रुक रही होती और बारात वाले दिन वो चुप रहती है, इसकी वजह क्या है? नहीं। बस वो शर्म आती है ना। अल्लाह ताला ऐसा बेटा हर वालदैन को दे। तंजो मजा से भरपूर हमने इनसे गुफ्तगू की, बड़े रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए। एक पैगाम देना चाहूंगा मैं आपको, एक लम्हे के लिए सोचिए, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, सारी जिंदगी इन्होंने साथ चलना होता है। एक भी पंक्चर हो जाए तो दूसरा नहीं चल सकता, एक भी उतर जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे हमारे इर्द गिर्द बेशुमार केसेस होंगे जो कि जवानी में या खावंद फौत हो जाता है या बीवी, और सारी जिंदगी उन दोनों में से एक जो पार्टनर होता है, चाहे वो खावंद हो या बीवी, उसको तन्हा जिंदगी गुजारनी पड़ती है। बहुएं, बच्चे, बेटे, बेटियां, पोते, नवासे, नवासियां इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन जब रात होती है सब अपने अपने कमरों में ताले लगाकर हो जाते हैं। वो अकेला मर्द किस तरीके से जिंदगी गुजारता होगा, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरी शादी नहीं करता, जबकि दूसरी तरफ जो औरत है वो मुतल्लिका हो जाती है या बेवा होती है, इसी वजह से उनकी शादियां भी नहीं होती। इस्लाम कहता है कि आपकी 4 शादियां होनी चाहिए, आप बेवा के साथ शादी करें। इन्होंने बेवा के साथ शादी की है, इनका बहुत अजर है। इसी तरीके से हमारी जो मुतल्लिका खवातीन है, तलाक याफ्ता खवातीन है, उनका भी साथ दें, उनको भी देखें। ऐसी तमाम बच्चियां जो अपने घरों में बैठे बैठे उनके बालों में सफेदी आ चुकी है, कोई मुतल्लिका है, कोई बेवा है, कोई उन लोगों से दूसरी शादी करने का नहीं सोचता। दूसरी शादी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने किसी कवारी लड़की से ही करना है। अगर आपके पास एक बेवा या मुतल्लिका औरत उसके मुकाबले में है तो फोकियत दें बेवा को, फोकियत दें मुतल्लिका औरत को, ताकि आपका भी खात्मा ईमान पर हो, आपके भी लोग रिस्पेक्ट करें। हमने तंजो मजा से भरपूर गुफ्तगू की और आपको एक अच्छा पैगाम भी दिया। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।